हे एवरीवन, इट्स मी खुशी अगैन। हाउ आर यू ऑल? आई होप सो सब लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो आज का डे मेरा रहा, कल से तो बेटर ही रहा। तो आज मैंने करा है ये AITS 8 का टेस्ट एनालिसिस कंप्लीट हुआ। मतलब सारे क्वेश्चन कर लिए फिर से और रिवीजन भी कर लिया क्वेश्चन के अराउंड का थोड़ा बहुत। अब और साथ में आज पढ़ा था, रोटेशनल के PYQs करे थे और ये क्या कहते हैं, बायो में पिछले 3 दिन का जो पढ़ी थी वो रिवीजन करा। मतलब जो मिस्टेक्स वगैरह थी वो सब। तो हाँ, एक न्यू चीज़ मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में ऐड करा है कि अब से मतलब हर 3 दिन पे एक रिवीजन कंप्लीट करना है पिछले 3 दिन का। मतलब 3 दिन का समराइज़ कि पूरा 3 दिन में मैंने क्या पढ़ा था, पूरा फिज़िक्स में क्या क्या किया, उसमें जो जो क्वेश्चन स्टार मार्क करे उसको देखना, और बायो में कौन कौन सी मिस्टेक्स हो रही हैं वो फिर से रिवाइज़ करना। मतलब मिस्टेक नोटबुक में सब कुछ लिखते जाना है अपना डेली का, और हर 3 दिन पे उसको रिवाइज़ करना है। और आई थिंक संडे को पूरे वीक का रिवाइज़ करना है। मतलब 3 दिन में मतलब 2 बार, फिर से एक बार संडे को भी। तो ऐसे 2 बार रिविज़न हो जाएगा, क्योंकि मतलब ऐसे पढ़ते जाते हैं और थोड़ा सा बीच में पीछे का भी देखना चाहिए, सो दैट टू रिटेन ऑल दिस इन द ब्रेन। तो यस, एक नई चीज़ ये ऐड करी मैंने। और और हाँ, बायो। तो बायो में जो मैंने रिवीजन करा उसमें मैं वो भूल रही हूँ बहुत, डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस तो सबको पता है, स्पर्म का बनना। ये 2 टर्म्स और आते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। तो स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है कि स्पर्मेटोजोआ से जब वो अरे नहीं, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है। मतलब कि सर्कुलर सेल टाइप होती है, उससे वो उसके टेल वगैरह बनते हैं और काफ़ी चेंजेस आते हैं। तो ये होता है स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मिएशन जो होता है उसमें फाइनली जब वो सर्टोली सेल से रिलीज़ होता है तो उसे स्पर्मिएशन कहते हैं। आई होप सो मैंने सही बोला हो, गलत बोला हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में करेक्ट कर देना। और एक और चीज़, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है IUDs। उसमें PYQs कर रही थी तो सारे PYQs उससे थे। मतलब सारे नहीं, मैक्सिमम बहुत सारे। वो IUDs में मैचिंग करना कि नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग कौन कौन से हैं। तो उसको मैं एक बार थोड़ा सा समराइज़ करूँगी। नॉन मेडिकेटेड में लिप्स लूप, और कॉपर रिलीजिंग में कॉपर 7, कॉपर T और मल्टी लोड 375। हार्मोन रिलीजिंग में प्रोजेस्टर्ट और LNG 20। ठीक है, तो ये हो गया रिवीजन। और हाँ, कल का क्या प्लान रहेगा? कल, हाँ, ये जो हमारा 25 डे चैलेंज चल रहा है इसके बारे में बता रही हूँ थोड़ा सा कि 25 डे चैलेंज में मेरा कम्युनिटी पोस्ट रहेगा डेली, और मैक्सिमम 10 AM या 11 AM तक हो जाएगा, क्योंकि मैं मतलब रात को ज़्यादातर जगती हूँ। सो मैं सुबह 9 या 10 तक ही उठ पाती हूँ। तो मतलब ऐसा डेली का फिक्स नहीं है, पर फिर भी मैक्सिमम यही फिक्स है। तो मैक्सिमम 10 या 11 AM तक आ जाएगा। आपको उसके कमेंट में अपना करना है टारगेट्स, और बाद में जब कंप्लीट होगा तो देन फिर से उसी उसी पोस्ट पे आके उसका रिप्लाई करना है। ठीक है, तो यस, आज के उसके हिसाब से टारगेट्स देखूँ तो काफ़ी कुछ बचा है अभी मेरा, पर मैं करूँगी ट्राई मैक्सिमम। मुझे फ़िज़िक्स के क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। मतलब कि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, पर लग रहा है, अब क्या करूँ। साल भर की प्रैक्टिस से होता है ना कम। मैंने साल भर थोड़ी सी प्रैक्टिस कम करी है, क्योंकि मैंने बस बैच की DPP सॉल्व करी हैं और कुछ एक्स्ट्रा था नहीं, तो मैं सोची उसी को इनफ मानती थी और बस। आई थिंक हाँ, PYQs भी करे थे, थोड़े बहुत ही करे थे। और एक बात और मुझे आज की कहनी थी कि आज आया था AITS का रिज़ल्ट। तो मतलब बैच में ऑनलाइन जिन्होंने दिया, PW यकीन बैच। तो AITS का रिज़ल्ट के लिए मतलब पूरा वो एनालिसिस आता है, जैसे कि इतने क्वेश्चन अटैम्प्टेड, ये रैंक है, ये वो। तो मैंने ऑफलाइन लिया था MIP टेस्ट सीरीज, जिसके साथ ये AITS भी था। तो मुझे उसका एनालिसिस ही नहीं आ रहा है। तो यार, ये तो बहुत मतलब एक सैड पार्ट है PW का, ये ऐसे कैसे कर सकता है। मैं थोड़ी सी डिसपॉइंट हुई। फिर मैंने हेल्पलाइन पे कॉल भी करा कई बार, पर मेरे हेल्पलाइन का कोई आंसर मुझे आया नहीं। एक बार उठाया तो उसमें बोला कि आप मेल कर दीजिए, तो मैंने मेल कर दिया, मुझे नहीं मिल रहा है एनालिसिस। तो सैड, डिसअपॉइंटिंग PW। पर देखते हैं, अगला AITS भी है अब तो संडे को। तो
अब जब जाऊँगी देने देन देखूँगी, पता करूँगी। सो दिस इज़ फॉर टुडे, आई होप सो। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मतलब मैं तो बोलने को बहुत बोल सकती हूँ, लेकिन आपको भी पढ़ना है तो गो स्टडी। बाय, ऑल द बेस्ट।